गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवली व्लॉग। सबका स्वागत करती हूँ और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सबका संडे कैसा बन रहा होगा ज़रूर कमेंट में बताना। भैया हमारा संडे तो बहुत लेट हो गया आज, क्योंकि हम लोग सो के उठे थे बहुत ज़्यादा लेट। सो यहाँ है हमारा मिट्ठू, हेलो 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 हमारे पतिदेव जी। हेलो। सो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ते का इंतज़ार, क्योंकि नाश्ता बन रहा है अभी बढ़िया वाला। चलो आपको दिखाते हैं आज नाश्ते में क्या बना रहे हैं हम। गाइस, आज बन रहे हैं हमारे यहाँ पे गोभी के पराठे। आप लोग भी देखते हो कि हम लोग कितना पराठे खाते हैं। अरे बनाने वाली ये मेरी सासू मोम। सब वीडियो में पराठा में मैं मिलूंगी। हाँ, क्योंकि पराठे भैया मम्मी बनाती है, बहुत अच्छे बनाती है। ठीक है, इसलिए यही मिलेंगे आपको हर पराठे में, कोई से भी पराठे बनाने हो, है ना। और सब्जियों में मैं मिलूंगी, सारी सब्जियों मैं बनाती हूँ। सब्जी में बात नहीं बनानी। पराठे, कड़ी, पालक का साग। कड़ी, पालक, साग ये मम्मी बनाती, मैं मम्मी बनाती, बाकी सारी सब्जियां मैं बनाती हूँ। और पराठे तो मम्मी बनाती है भैया, मम्मी ही पराठे बनाती है। क्योंकि हम लोग को हम दोनों बहुओं को पराठे बनाने ही नहीं आते हैं, मम्मी बनाती है। यही बना के मैं पराठे खिलाती हूँ। तो गाइस, आप लोग को पराठे खाने तो आ जाओ हमारे घर पे, सब इनवाइट हो। गोभी का हमारे प्लेन बन गए तुम्हारे प्लेन। हमारे बच्चों को पसंद नहीं है बस गोभी के पराठे। नहीं बनाए। बना दिए थारे। तो गाइस, मिलते हैं, आप पराठे वगैरह खाते हैं। बहुत ठंडा है, बनाती हूँ मैं, जरा देखना। ठंडा है। हमारे पराठे दिखाई भी नहीं दे रहे, मगर हमारे पराठे तो दिखाई भी नहीं दे रहे। और उठा के दिखा दे। लेना पड़ेगा। आज मैं डबल पराठे भी बनाऊंगी, डबल पराठे। तो गाइस, यहाँ पे हम बना रहे हैं डबल पराठा। जिसको डबल पराठा बनाना सीखना है वो सीख सकते हैं। हमने नीचे ली पहले एक लेयर, उस पर भरा हमने मसाला, ऊपर से हमने फिर एक और लेयर लगा दी है। और हम इसको दबा देंगे, दोनों लेयर को आपस में चिपका देंगे अच्छे से। लीजिए, जिसको पराठा बनाना नहीं आता ही तो उसके लिए और आसान तरीका, वो इस तरीके से पराठे बना सकते हैं। पराठे फटते हैं, ये उसके लिए है। हाँ, फटते भी हैं। जिसको नहीं भी बनाना आता ना तरीके से, वो ऐसे बना सकते हैं। इससे क्या आसान हो जाता है और बन भी जाता है। तो जितना आप बड़ा करना चाहे, बड़ा भी हो जाता है और इस तरीके से पराठा बहुत अच्छा बनता है। ये हमने डाल दिया पराठा तवे पे। ये डबल लेयर का पराठा है, जो कि देखना बहुत अच्छा बनेगा ये। इसको हम आपको ओपन करके भी दिखाएंगे इस पराठे को। मैं तेल लगा देती हूँ। क्यों रो रहा है? क्या हो गया? डबल में मसाला ज़्यादा इसमें लेके बना गणे कॉफी पर क्या होगा? कॉफी तो मैं खाई। ये ऐसे बन गया भाई। हमारे पतिदेव जी ने बहुत ज़्यादा भर भर के पराठे खाते हैं, मतलब मसाला बहुत ज़्यादा भरा हुआ होना चाहिए, इसलिए उनके लिए ये 2 स्पेशल पराठे बनाए जा रहे हैं। देख सकते हैं। ये सब जीभ के चटकारे होते हैं। घर में बने फिर खाए ना जा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर गाइस, हमने आपको पराठे बनाना दिखा दिए हैं। और जिसको भी अगर हमारे पराठे पसंद आते हो तो हमारे चैनल को क्या करना है मम्मी? क्या करना है हमारे चैनल को? लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हाँ, और शेयर भी करना। हाँ। तो मम्मी ने आपको इतने अच्छे पराठे बना के सिखाए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक। इतना बड़ा पराठा बना दिया भैया। किसी को मेरी मम्मी को जॉब देनी हो ना पराठे की तो दे सकता है, खराब से बना देगी। कोई बात नहीं, मैं भी कुछ दिनों में ऑनलाइन काम करने वाली हूँ। पराठों
सो गाइस यहाँ पे सभी लोग करने लगे थे ब्रेकफास्ट। मम्मी ने सबके लिए खाना बना दिया था और हम सब लोग यहाँ पे साथ मिलके ब्रेकफास्ट भी कर रहे थे। तो खूब हंसी मजाक भी हो रहा था और वो मेरा रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो आवाज़ रिकॉर्ड हुई ही नहीं। बड़े बहुत मस्त वाला यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था। आप लोग देखते ना तो बहुत हंसी आती है आप लोग को यहाँ पे भी। पर एनीवेज यहाँ पे पापा भी खा रहे थे और नितिन जी भी खा रहे थे, क्योंकि इनके तो थे इतने फेवरेट जो गोभी के पराठे मिलते हैं, बढ़िया फेवरेट मिलते थे। ये कुछ बता रहे थे जो कि बहुत अच्छा कैप्चर हुआ था, लेकिन वो वीडियो में आ ही नहीं पाया। एनीवेज यहाँ मम्मी भी ले खाने बैठ गई थी और हम सब लोग यहाँ पे खा रहे थे और सब ने बटर लगा लगा के पराठे खाए हैं। पराठों का पूरा मज़ा लिया है। हमारे घर में पराठों के खूब मज़े लेके खाए जाते हैं, हर कोई खाता है खूब मज़े लेके पराठे। तो यहाँ पे सबका नाश्ता वगैरह हो गया था और कुछ कुछ कर रहे थे बातें, क्योंकि संडे था तो संडे में ही हम लोग का ऐसा टाइम मिलता है कि पूरी फैमिली बैठ के एक साथ खाना खा सके, बातें कर सके, हंसी मजाक कर सके। बाकी टाइम तो सच बताओ ना तो टाइम ही नहीं मिलता, साथ बैठ के चाय भी नहीं पी पाते अब तो, क्योंकि वैसे भी सर्दी का टाइम हो गया और मॉर्निंग में हमें सुबह जल्दी निकलना होता है। तो 6 बजे भी उठो या 7 बजे भी उठो, बस टाइम ही काम घर के काम में पता ही नहीं चलता कि कब 1-1.5 घंटा ऐसे बीत जाता है, बस भागम भाग रहता है सुबह का टाइम। तो यहाँ पे पापा और नितिन जी से पूछा जा रहा था कि आपका रिव्यू कैसा है पराठे खाने का, तो कह रहे थे बहुत टेस्टी है। तो ऐसे ही पापड़ से और पतिदेव से मस्ती मजाक चल रहा था कि हाँ भैया अपनी मम्मी की और अपनी बीवी की कोई क्यों बुराई करेगा, तो ऐसे करके। लेकिन एटलीस्ट मम्मी पराठे बहुत अच्छे बनाती है, ये बात कोई फैक्ट नहीं है, बहुत अच्छे पराठे बनाती है मम्मी। तो मैंने भी यहाँ पे खाने के लिए तैयार हो गई थी, तो मैं भी यही बोल रही थी कि मैं यहाँ पे अब अपना ब्रेकफास्ट मैं भी कर लेती हूँ। बस मुझे हालांकि गोभी के पराठे इतने ज़्यादा खास पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मम्मी बनाती तो मुझे अच्छे लगते हैं वो पराठे, क्योंकि एक अलग ही स्वाद रहता है मम्मी के हाथों में। तो उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में, सारा काम खाना वाना खा के बर्तन वर्तन धो करके पूरा मैंने किचन साफ़ किया, क्लीन किया, क्योंकि संडे में होता है तो थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा काम कर पाते हैं। बाकी दिन तो बस सारा हमारा काम चलाऊ ही रहता है, क्योंकि मैं सारा सुबह के टाइम पे मैं खाना वगैरह बना के और छोड़ देती हूँ। ऐसे ही मम्मी जो करती है, नहीं तो बाकी संडे में ही रह जाता है, तो थोड़ा बहुत डीप क्लीनिंग के हिसाब से हम कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास दोस्तों टाइम रहता नहीं है। सुबह निकलने के बाद हम रात में आते हैं 8:30-9 बजे, उसके बाद तो कुछ भी टाइम नहीं रहता कि साफ़ सफाई में लगेंगे। तो ऐसे संडे को थोड़ा बहुत डीप क्लीनिंग कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा सही लगे। तो बस ये सब यहाँ पे चल रहा था, साफ़ सफाई का काम चल रहा था। और सो गाइस जिस दिन फ्री रहती हूँ ना उस दिन मैं हर तरह से घर का पूरा काम करने की कोशिश करती हूँ कि ताकि कुछ रह ना जाए, क्योंकि आज मैं फ्री हूँ और आज मैं घर में हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अपने किचन अपना घर पूरा क्लीन करके रखूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी दिन भी सोचती हूँ कि करके जाऊँ, लेकिन टाइमिंग ही बिल्कुल ऐसा है ना मेरे ऑफिस का कि सुबह 8:30 बजे निकलना होता है और रात को 8:30 बजे मैं घर में घुसती हूँ। तो बिल्कुल भी मेरे पास ना इस तरह का टाइम मैनेज मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि सुबह ना 1-1.5 घंटा ही रहता है घर में खाना पीना बनाने के लिए, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है। और कितना ही जल्दी आप काम कर लो घर का, कितना ही जल्दी आप उठ जाओ, लेकिन टाइम ना ऐसे अपनी गति से ऐसे भागता है, मालूम ही नहीं चलता कि कहाँ फोर हो गया। तो यही सब मेरे साथ भी रहता है कि बिल्कुल मालूम नहीं चलता। आधा घंटा तो मुझे मेरे बच्चों को उठाने में ही लग जाता है कि वो उठते ही नहीं है, आलकस इतना आता है उठाने में, उनको नहलाने में, तैयार व्यार करने में, पतिदेव को उठाने में। मेरे लिए तीनों के तीनों ही ऐसे, तीनों ही नहीं उठते हैं, तो इन लोगों को उठाने में इतना टाइम चला जाता है मेरा आधे से ज़्यादा। तो फिर थोड़ी देर में 2-4 मिनट में बैठ के चाय भी पीते हैं, तो ऐसा करके ना पता ही नहीं चलता टाइम का कहाँ चला जाता है। इसलिए मैं ना कोई भी काम करती हूँ ना अच्छे से संडे वाले दिन ही करती हूँ। अपना ब्लॉगिंग का हो गया या फिर मैं यूट्यूब का कुछ भी रील्स अपलोड, ये सारे काम मैं करती हूँ दोपहर में, पहले सुबह करती हूँ अपने घर का काम। हमने तो सर्दी के कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं, मोस्टली सभी के सर्दी के कपड़े निकलने होंगे। वाली मेरी है, तुम्हारी नहीं है, ये काटो। मेरी है, इसकी है, मेरी है ये वाली। भूल भी जाते, हर साल भूल जाते किसके कौन से कपड़े थे। मिठो की है ये, इसके दो नहीं नीचे। चलता आपको। अरे आप मेरे कपड़ों के ऊपर क्यों रख रहे हाँ मैं अलग अलग ही रख रही हूँ दोनों के, फिर अलमारी में अलग अलग लगाने भी पड़ेंगे। मम्मा बहुत बड़ी बात है। ये भी तुम्हारी है, ये छोटी है, अब रख दो साइड में, दे देंगे किसी गौरव की छोरी पहन देगी। मेरी है सर, तो मेरी है ये। यूट्यूब पे तो सारे काम टॉप पे जोन से ओढ़ रहे 2-3 बस वही रखियो, भर का रख दे, दुनिया भर के ओढ़ते हैं सब। देखो मेरी जैकेट। ये तुम पहनोगे ना काटो। सो गाइस क्या आप लोगों के भी सर्दी के कपड़े निकल गए? क्योंकि हमारे यहाँ तो पड़ने लगी है ठंड। जो लोग दिल्ली से हैं उनको पता होगा थोड़ी बहुत ठंड पड़ने शुरू हो गई है। वैसे तो हमारे भी निकल रहे। आज सुबह शाम की ठंड तो पड़ ही गई है, तो भाई सर्दी में कपड़े निकल रहे हैं और हमारे। ये रुक जाओ, जो रेड वाइट टोपी उठाई थी ना उसको साइड रख दो, वो हाथों से किसी को नहीं आती। तो बच्चे तो बड़े वो होते हैं ना, खुश होते हैं कि हाँ नए नए कपड़े निकल रहे हैं सर्दी वाले बच्चे। मम्मी ये देखो, हाँ मेरी फेवरेट जैकेट है, वो रख दे। नहीं ये मेरी है, कोई आती है। हमारे यहाँ तो सर्दी के कपड़े निकल गए हैं। क्या आप लोग भी सर्दी के कपड़े निकाल रहे हैं? मैंने सोचा आज संडे है, छुट्टी है मेरी, तो मैं सर्दी के कपड़े निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर 1 हफ्ते का बाद तक टाइम नहीं मिलने वाला। अब मैं इन सारे कपड़ों को निकाल के
धूप में सुखाऊंगी। काफ़ी टाइम हो जाता है ना बेड में रखे हुए, तो अजीब सी स्मेल भी हो जाती है कपड़ों में, है ना। तो बच्चों को तो इतने से ही कपड़े इसमें निकले, भी और भी कहीं देखना पड़ेगा, और भी कहीं ना कहीं निकलेंगे। अभी हम निकालेंगे अपने और बहुत सारे कपड़े, बने रहिएगा ब्लॉग में। सो गाइस, संडे में हम अपने सारा पिटारा खोल के बैठे हुए थे, सर्दी के कपड़े निकाल रहे थे और गर्मी के अंदर रख रहे थे। यही सभी के घरों में हो रहा होगा इस टाइम पे कि सर्दी के निकाले जा रहे होंगे और गर्मी के रखे जा रहे होंगे। सो हम लोग ने भी संडे में बस यही सब काम निपटाते रहे। फिर यहाँ पे कर रहे थे बच्चे बड़ी ज़्यादा मस्ती, तो मिट्टू कह रहा था देखो मेरी अलमारी सज गई है। ये बच्चों की अलमारी, इसमें मैंने सर्दियों के कपड़े रख दिए थे और गर्मियों के मैंने बेड में वापस रख दिए थे, क्योंकि हमारी अलमारी में इतनी जगह नहीं होती कि हम सर्दी और गर्मी दोनों के कपड़े रख सकें। और करना भी क्या होता है, इसलिए सर्दी के कपड़े बाहर निकालो, गर्मी के अंदर रखो। और अभी तो 3-4 महीने वैसे आपको पता है ठंड रहेगी, ठंडी के कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, तो ठीक है ना, अपने उसी में रख दो। और जब गर्मी आएगी तब मैं फिर ऐसे करूँगी कि सर्दी के कपड़े अंदर रख के गर्मी के बाहर निकाल लेंगे। और एटलीस्ट सभी लोग ऐसे ही करते होंगे मोस्टली। तो मेरा ना संडे का दिन ऐसे ही चला गया, बस बच्चों की मस्ती में और कपड़े निकालने में, सुखाने में, तय करके रखने में। ऐसे ही मेरा पूरा टाइम संडे का चला गया। कोई भी मैं रील्स वगैरह भी अपलोड नहीं कर पाई, बना ही नहीं पाई। अपलोड तो दूर की बात है, बना भी नहीं पाई। सो गाइस, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और देखते रहिएगा हमारे ब्लॉग में आगे और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आगे थे हम दूसरे रूम में, मेरे वाले रूम में। तो मेरे वाले रूम में देखा है सारा फैलान पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने अपने रूम का भी यही चीज़ किया। मैंने अपने और अपने हस्बैंड जी के भी कपड़े निकाले और अलमारी में से सारे कपड़े गर्मी वाले मैंने बेड में डाल दिए, क्योंकि एक अलमारी में सारे कपड़े लगाना तो मुमकिन नहीं होता है कि सब चीज़ रखे। और फिर गर्मी के कपड़ों का क्या ही काम। तो मैं वैसे भी सर्दियों में ना पूरा टाइम जीन्स वगैरह ही पहनती हूँ और सूट वगैरह नहीं डालती हूँ। तो मैंने फिर अपने सारे सूट साड़ियाँ सब मैंने उठा के बेड में रख दिए थे, और सर्दी के कपड़े सारे निकाल के मैंने अलमारी में लगा दिए थे। यहाँ पे पतिदेव करने लगे थे हमारा बेड वेड ठीक। तो पतिदेव भी बहुत सारी हेल्प करवा ही रहे थे साथ साथ मिलकर, क्योंकि एक जने से तो होता नहीं है कुछ भी काम। बहुत सारे मोटे मोटे कंबल भी निकाले, वो सारे ऊपर भी हमें डालने थे। सो गाइस, यहाँ पे हमने सारे मोटे कंबल्स को धूप में सुखाने के लिए डाल दिया था। जो ड्रैगिंग पे देने थे उनको हमने अलग रख दिया था। सो हमारे साथ पता है हमेशा क्या होता है, जब भी हम लोग ऐसा काम करते हैं नए कपड़ों वगैरह का, तो हमारे ना चाहे सर्दी के हो चाहे गर्मी के हो, हमारे ना रिजेक्शन वाले कपड़े बहुत सारे निकलते हैं कि हमने रिजेक्ट कर दिए होते हैं। इस साल हमें ये नहीं पहनना, इस साल हमें ये नहीं पहनना। चाहे वो गर्मी के निकले जब ये चीज़ होती है, सर्दी के निकले जब ये चीज़ होती है। गाइस, आप लोग के यहाँ भी ऐसा होता है? मेरे यहाँ तो ऐसा बहुत होता है। हमेशा हर साल होता है कि हाँ अभी ये कपड़े रिजेक्ट हो गए, अब ये नहीं पहने जाएंगे, किसी को दे देंगे या फिर बर्तन वगैरह ले लेंगे, ऐसा कुछ करते हैं। पर आजकल ना बर्तन वाली भी बड़े नखरे दिखाती है, उनको नए नए कपड़े चाहिए होते हैं पहनने के लिए। और जो ये वाली ठंड होती है ना, जो भी आना शुरू होती है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को इस ठंड में बचा के रखना। सो गाइस, हम लोग तो संडे में भैया ये सब काम कर रहे हैं, सर्दी के कपड़े निकाल रहे हैं, रख रहे हैं। इतना कपड़ा कोट है, फिर भी हमें लगता है हमारे पास तो कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। इतने कपड़ों का ढेर लगा रहता है, अलमारी भरी, बेड भरे, फिर भी ये लगता है हमारे पास तो है नहीं। तो गैस, मेरे पति के पास भी इतने कपड़े हैं ना कि पूछो, पर भी मेरे पति फिर भी कहता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो नए नए कपड़े खरीदूंगा सर्दियों में। अभी जितने कपड़े दिखाऊंगे ना इतने सारे, वो भी नए नए, पहन भी नहीं रखे होंगे। फिर भी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, ये सब कपड़ों से इन्हीं का भरा पड़ा हुआ है। कितने कपड़े दिखा दूं मैं। गाइस, आप लोग का संडे कैसे बन रहा है? कैसे बन रहा है आप लोग का संडे? हमारा संडे तो ऐसे बन रहा, थक गए भैया काम करते करते। सारे काम ही तो करे सुबह। क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? खाना बनाया, झाड़ू लगाई है, सारे काम नहीं करे, बर्तन नहीं धोए, झाड़ू तो तुमने लगाई है। गए थे झाड़ू लगा के ज़्यादा आसान बता रहे मेरे पास, एक झाड़ू लगाइए उसके बाद सारा काम बड़ा हुआ है। सो गाइस, मैं यहाँ बना रही हूँ चाय। शाम के बज गए हैं 4। आज तो घर में इतना काम करना पड़ा है ना, कपड़ों का काम ही नहीं निपटा है ना। पूरा दिन थक गई, अभी तक चाय ना पियो तो शांति नहीं मिलेगी, है ना। कुछ ना कुछ संडे का दिन ना
बहुत बिजी डे होता है, कुछ ना कुछ काम रहता ही है, काम ही ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पे बन रही है हमारी चाय, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। और चाय को मुझे तो जब तक बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी ना, तब तक चाय टेस्टी भी नहीं बनेगी। इसमें मैं अदरक डाल देती हूँ, अदरक रह गई। अदरक का स्वाद ही अलग होता है ना चाय में। सो गाइस, बताना अदरक वाली चाय किस किस को पसंद है। मुझे तो अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। और बताइए आप लोग का दिन कैसा जा रहा है संडे का? मेरा तो ऐसे ही जा रहा है। हमारी चाय बनती है, फिर हम चाय पीते हैं। और कल ऑफिस भी जाना है, तो कल ऑफिस की भी तैयारी करनी है। चलिए चाय बन रही है। चाय रखे और मैं गैस कम करके छोड़ देती हूँ, बनती रहेगी चाय। सब पतिदेव, आज आपने क्या क्या किया? संडे है आज, क्या क्या किया आपने? पूरा दिन हो गया। पतिदेव ने सिर्फ आज कपड़े निकाल पाए हैं बेड में से, बस। अच्छा। और शाम के 4:30 बज गए हैं। साहब जी ने और कुछ काम नहीं किया, सिर्फ फ़ोन में स्क्रॉल करने में, बस। काम तो बहुत है करने के लिए। काम कुछ नहीं किया। झाड़ू किसने लगाई थी? एक झाड़ू लगा दी तो आसान दिखा रहे हो? एक झाड़ू लगाई है बस, उसमें भी आसान दिखा रहे मेरे ऊपर। ये झाड़ू लगाई मैंने, क्या हो गया? कंप्यूटर किसने लगाया पूरा हटा के? मैंने। तूने? झाड़ू भी मैंने लगवाई थी। ऑर्डर तो मैंने दिया था ना, हुकुम मैंने चलाया था। कितना बड़ा काम तो मैं ही करती हूँ। और पराठे सुबह बनाए थे, आपने सामने सुबह देखे ही थे, है ना। पूरा बेड लगाया, पूरी अलमारी लगाई है। मैं आपको अपनी अलमारी भी दिखाती हूँ। मैंने अपनी अलमारी सेट कर ली आज। हाँ, और मेरे पतिदेव ने क्या किया है? सुबह मैंने पराठे खाए हैं। हाँ, पराठे खाए हैं अच्छे से, कंप्यूटर लगाया है। अभी दाल और रोटी खाई है अच्छे से। हाँ, और अभी चाय पीने जा रहा हूँ थोड़ी देर बाद अच्छे से। यही कर सकते हो भाई। पतियों का काम क्या होता है? यही काम रहता है पतियों का, बस घर में रह के रोटी खाना, ठूसना तीनों टाइम। और रात को भी ठूसेंगे अच्छे से रोटी। आपके पति भी यही काम करते हैं ना, तीनों टाइम बस उनको अच्छा अच्छा खाने को मिलता रहे, बस सुकून मिलता है। भी ऐसा नहीं, मेरा पति अच्छा है, मेरा पति काम करवाता है। कम से कम मैं ऑर्डर पेलती हूँ तो कर तो लेते हैं। ऑर्डर मेरा होता है, इतना बड़ा काम मैं करती हूँ, ऑर्डर देने वाला। उससे बड़ा काम और क्या? मैं ऑर्डर दूँ, पतिदेव काम करे, है ना। सो गाइस, मेरे पतिदेव भी ब्लॉग बना रहे थे, पर आधा बना के छोड़ दिया। बनाया ही नहीं बाकी का। ये से बोलते हैं पेशेंस, इनके अंदर तो पेशेंस है ही नहीं। पिछले संडे को व्लॉग बनाया था, वो डाल डाला। इस संडे पे थोड़ा सा व्लॉग बनाया, छोड़ दिया। यार गाइस, कोई देखता है नहीं, क्यों मेहनत करूँ बेकार। गाइस प्लीज़, ये अपने व्लॉग बनाएंगे, आप प्लीज़ इनको सपोर्ट करो। देखो, अगर आप सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, तो ये भी आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे करने के लिए। तो मैं आपसे ये बोलती हूँ कि आप भी इनको सपोर्ट करो। जैसे आप लोग बताओ, गिनती के 5-6 व्यू आए हैं, तो इसमें 2 तो हमारे ही। नहीं गाइस, आप लोग जैसे मुझे सपोर्ट करते हो ना, ऐसे इन्हें भी सपोर्ट करो, तो इन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। करेगी, मेरी जनता सपोर्ट करेगी। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और प्लीज़ मेरी जो ऑडियंस है वो इनको ज़रूर सपोर्ट करना, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो लवली नितिन राजपूत है। अब अलग ही चले गए, बात अलग है, नहीं तो मेरे चैनल पे ही है था इनका सब कुछ। वो क्या है ना, ये 2 नाव में पैर रखना चाहते हैं। ये सोचते हैं कहीं लवली मेरे से आगे ना निकल जाए, तो मैं अपना अलग बना लेता हूँ चैनल। इसीलिए टेंशन ना लो, मैं साथ ही रहूँगी। नाम हमारा लवली नितिन राजपूत, इसीलिए ही रखा गया है ये। मैं मेरे पति के साथ हमेशा के लिए हूँ, हमेशा मैं अपने पति के साथ हूँ, ठीक है। आप मुझे सपोर्ट करो, बस आपको करना क्या है, मेरी जनता यही कहती है ना। चलिए ठीक है गाइस, चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं।
सो गाइस चाय पीने के बाद में मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि थोड़ा बहुत अपना काम बाकी रह गया था मेरा। रील्स वगैरह अपलोड करने की कोशिश कर रही थी, एडिटिंग करी थी बस। मैं आ गई थी किचन में खाना वगैरह बना के सबको खिला के, बर्तन वगैरह साफ़ करके, किचन को क्लीन करके बस फिर हम चले गए थे सोने के लिए। और हमारा बस ये यहीं पर मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर क्या कीजिए। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक